मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 78वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, वर्तमान मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद लगातार सरकार कड़े व राष्ट्रहित के जनहित के मुद्दों पर बड़ी मजबूती से कदम बढ़ाती जा रही है। जैसा कि इस चुनाव के बाद मतदान और मतगणना के संपन्न होने के बाद जो परिणाम आए थे, उन परिणामों को देखकर कुछ लोग को ये संदेह हुआ था कि संभवतः तीसरी बार मोदी सरकार के कदम कुछ धीमे ठिठकते हुए होंगे, लेकिन उन लोगों को निश्चित ही निराशा हुई होगी। वर्तमान सरकार लगातार पिछली बार की तरह बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र हित के लिए जो जो कदम जरूरी हैं वो लगातार उठाती जा रही है, हम सब देख रहे हैं। इस क्रम में मित्रों, वर्तमान सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एक आयोग का गठन कर इस देश में एक देश एक चुनाव के बारे में विचार करने के लिए नियुक्त किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संभवतः स्वीकार कर ली है और आने वाले शीतकाल लोकसभा के सत्र में इस पर चर्चा होकर इस पर कानून बनने वाला है। मित्रों, ये देश का चुनाव के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और कदम है। इस देश में हम सब देखते हैं, परेशान भी रहती थी इस देश की जनता। ग्राम पंचायत का चुनाव, उससे निपटे आप, फिर क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव, नगर पंचायतों का चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम परिषद का चुनाव। इन चुनाव में, हर चुनाव में आचार संहिता लगना बहुत आवश्यक थी। सारी सरकारी मशीनरी, सारे सुरक्षा बल और सारे विकास कार्य रोककर ये चुनाव 2 महीने 3 महीने के संपन्न हुआ करते थे। और जब देश इन चुनाव से निपटता था तो पता लगा प्रदेश के एमएलए के चुनाव आ गए, फिर इस प्रदेश में, उस प्रदेश में कभी राज्यसभा के चुनाव आ गए, फिर आचार संहिता लग गई। कहीं 4 प्रदेशों के चुनाव आ गए, फिर 4 प्रदेशों के आ गए, कहीं 3 प्रदेशों के और इन सब से निपट पाए तब तक लोकसभा के चुनाव आ गए। मित्रों, इस कुदरत ने हम सभी को एक चीज़ देने में, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही गरीब हो, उसको एक चीज़ में समानता दी है, समय 24 घंटे का सबके लिए बराबर दिया है। मित्रों, इस समय का हम कैसे सदुपयोग करते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, अपने संस्थान के रूप से, अपना शिक्षा कार्य करते हुए, अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हम इस समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सांगठनिक रूप से और सरकारी कार्यों के रूप से भी हम कैसे इन 24 घंटों का अधिक से अधिक उपयोग कर राष्ट्र हित, देश हित, गरीब हित, समाज हित के कामों को अच्छी प्रकार से लागू कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने टाइम मैनेजमेंट, समयबद्धता के साथ समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके
आगे बढ़ना पड़ता है। विश्व के सभी राष्ट्रों में 4 वर्ष, कहीं 5 वर्ष, कहीं 6 वर्ष बाद एक चुनाव हुआ करते हैं और चुनाव के बाद उनकी जनता जैसा जिसके पक्ष में निर्णय लगती है, जिसको सत्ता में बैठना वो सत्ता में बैठता है और जिसको विपक्ष में बैठना विपक्ष में बैठता है, और दोनों मिलकर अपने राष्ट्र की जनता के हित में मिले समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्षमा करें, लेकिन मित्रों, हमारे देश का एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे कि ये देश केवल चुनाव करने, चुनाव आयोजित करने, चुनाव के बीच जो चर्चाएं नीतियों पर व अन्य चीज़ों पर, सत्ता विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप, जनता भी इसी हिसाब से बंटकर विभेदकारी नीतियां इन चुनाव के बीच जो फैलती थीं लगातार, वह हम सब देखते थे और उससे देश का बड़ा अहित होता था। देश का बहुत बड़ा मोटा संसाधन जो गरीब हित में लगना चाहिए था, वह इन समय समय पर होने वाले विभिन्न चुनाव में लगता था। सरकार ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया और जब देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद सन 62-67 तक इस देश में भी एक देश एक चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ ही हुआ करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ा, अल्पमत की सरकार आने के कारण कुछ सरकारें गिरी और वह जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें विखंडन हुआ, और साथ ही लोकतंत्र की भावना का लोप होने के कारण कुछ राजनीतिक दलों के अपने अहंकार के कारण कि जिसकी सरकार केंद्र में बन गई और प्रदेशों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, तो उन्होंने जमकर अपनी मनमानी करते उन सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। और इस बर्खास्त करने के क्रम में ये सारा क्रम एक देश एक कानून का बुरी तरह से बिगड़ता गया। लेकिन वर्तमान सरकार के समय ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, एक भी मामला ऐसा नहीं आ सकता मित्रों, हम सबको ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल जैसी सरकार को भी वर्तमान केंद्र सरकार ने, जबकि लगातार जनता मांग कर रही थी बर्खास्त किया जाए, हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन नहीं लगाया। ये है लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है उसको किसी भी प्रकार जहाँ तक संभव हो उसको किसी प्रकार भी बर्खास्त ना किया जाए। मित्रों, आज का विषय हम सबका ये नहीं है। आज का विषय हमारा ये है कि वर्तमान समय में जो ये कानून बनने जा रहा है, एक देश एक चुनाव, इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक होंगे और इसी 3 महीने के अंदर इन चुनाव निपटने के तुरंत ही जो निचले स्तर के चुनाव हों, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हों, वह सब भी निपट जाएंगे। और ये निपटने के कारण वर्ष भर इन चुनाव के समय जो 1-1, 2-2, 3-3 महीने की आचार संहिता लगती थी, सारा प्रशासन, सारा संसाधन उसूल लगता था। गरीब आदमी दफ्तरों में जाता था तो कर्मचारी उसको यही कहकर टाला देते भाई कि बाबा कोई काम नहीं हो सकता, इस समय आचार संहिता लगी हुई है, और लोग लौट आते थे, सारे विकास कार्य ठप हो जाते थे। उन विकास कार्यों के बारे में लोग भूल जाते थे, कितना पैसा मंजूर हुआ, क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब ये, खूब जमकर धांधली हो जाती थी चुनाव की आड़ में, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, आचार संहिता में किसी का तबादला नहीं हो सकता, अधिकारी अपनी मनमानी करते थे। ये सैकड़ों समस्याएं हम सब ने देखी थी, और सबसे बड़ी समस्या जो थी, सत्ता पक्ष विपक्ष व विभिन्न दल अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लगातार सतत रूप से चलने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता रखने के कारण विभिन्न गैर जरूरी मुद्दों को इस देश की जनता के सामने ऐसे रखने का काम करते थे जैसे कि वो जीवन मरण का प्रश्न। अपने निजी एजेंडे चलाने के लिए तरह तरह के छल प्रपंच रचते थे
और उसमें फंसकर गरीब जनता इन देश के मुख्य मुद्दों को भूलकर झूठ मूठ के ऐसे उनके चलाए विचार विमर्श में फंसकर अपना कीमती समय, अपना कीमती संसाधन भी बर्बाद करती थी। राष्ट्र को भी इसका बड़ा, उसके सामाजिक ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचता था। मित्रों, मेरा तो आप सबसे अनुरोध है इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जैसे एक देश एक चुनाव लागू हुआ है, हम सब किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, कहीं के रहने वाले हों, कैसे हों, केवल और केवल हम भी एक मांग करें कि इस देश के अंदर एक देश और एक शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए। और जब यह शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो उसी शिक्षा व्यवस्था में जब हजूर का बेटा पढ़ेगा तो फिर उसी शिक्षा व्यवस्था से मजूर का बेटा भी पढ़कर निकलेगा और बराबरी का उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो मेरा तो अनुरोध है इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें। सरकार ने ये जो निर्णय लेने का काम किया है, एक देश और एक चुनाव, इसका विभिन्न विपक्षी दल और विभिन्न जो इस देश की किसी भी अच्छे काम में हमेशा रोड़ा विघ्न लगाने का काम करते हैं, तरह तरह की बातें और अपना विमर्श जनता के बीच रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई मौका जाने नहीं देते, वह सब लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से हम सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें और साथ ही अपनी राय मजबूती से जनता के बीच आपस में चर्चा में इस कानून का समर्थन करें। और इस YouTube चैनल पर प्रसारित इस अंक को सुनकर मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कानून के संबंध में भले ही आपकी पक्ष या विपक्ष जो भी राय हो, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। इसको सुने पूरा, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।